पाकिस्तान का जो आज तक का मसला है ना, वो रिटायर्ड सियासतदानों की का सियासत करना नहीं है, वो हाजिर सर्विस जर्नैलों का और हाजिर सर्विस सियासतदारों के लोगों का सियासत करना है। पार्टियां बनाना, हुकूमतें बनाना, गिराना, पार्टियों में बंदे भेजना, निकालना, नई पार्टियां खड़ी करना, मनूवरिंग करना, अपना नादरा के चेयरमैन के साथ मिलकर आरटीएस बिठाना, ये है असल मसला। देखे ना, 1947 से लेकर 2023 तक मुझे तो कोई एक ऐसा बंदा भी नहीं मिला जो मेरी कौम का मुल्ज़म हो, जो इस पाकिस्तान का मुल्ज़म हो, जिसने अपने हल्फ को तोड़ा हो और उसको आपने ट्राई किया हो। पाकिस्तान का जो आज तक का मसला है ना, वो रिटायर्ड सियासतदानों की का सियासत करना नहीं है, वो हाजिर सर्विस जर्नैलों का और हाजिर सर्विस सियासतदारों के लोगों का सियासत करना है। पार्टियां बनाना, हुकूमतें बनाना, गिराना, पार्टियों में बंदे भेजना, निकालना, नई पार्टियां खड़ी करना, मनूवरिंग करना, अपना नादरा के चेयरमैन के साथ मिलकर आरटीएस बिठाना, ये है असल मसला। और 1947 से लेकर आज 2023 तक मुझे तो कोई एक बंदा, असल मसला तो सब जानते हैं, इसका हल कौन निकालेगा? देखे ना, 1947 से लेकर 2023 तक मुझे तो कोई एक ऐसा बंदा भी नहीं मिला जो मेरी कौम का मुल्ज़म हो, जो इस पाकिस्तान का मुल्ज़म हो, जिसने अपने हल्फ को तोड़ा हो और उसको आपने ट्राई किया हो। आपने वो परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ वो किया भी आखिर में जाके, तो वो क्या हुआ उसका अंजाम? ये कानून साजी क्या जनरल बाजवा और जनरल फैज के लिए तो नहीं है कि वो ना आ जाए सियासत में, क्योंकि बाकी तो जा चुके। देखिए, अब तो प्रैक्टिकली आइन की आप बात कर रही थी, हल की बात कर रही थी। हल तो आइन तो खैर इस वक्त उसकी बेचारे की कोई हालत ही नहीं रहेगी, सैंक्टिटी नहीं रहेगी, कहीं खाई में पड़ा हुआ है और बुरी तरह उसको वायलेट किया जा चुका है इन पिछले 1.5-2 सालों में। चाहे वो इमरान खान साहब की हुकूमत हो, चाहे ये पीडीएम की हुकूमत हो, सब ने मिलकर अपना अपना उसके अंदर हिस्सा डाला है और बाकी इदारों ने भी डाला है। हल क्या है? अब आखिर हमने इस सारी सूरत हाल से भी तो निकलना है ना। आज अगर आप अपने इंडिकेटर्स उठाकर देख ले तो आप किसी अफ्रीकी ममालिक के साथ तो पाकिस्तान का कंपैरिजन कर सकते हैं, अपने रीजन में ममालिक के साथ भी नहीं कर सकते। ना आपका इंडिया के साथ कोई कंपैरिजन रह गया है, ना आपका बांग्लादेश के साथ कोई रह गया है। तो एक बिल्कुल तनज़ुली का एक सफर है जो जारी है और उससे हम हटने को तैयार नहीं। जमहूरियत और ताबेदारी में फर्क क्यों नहीं कर सके? तो हल इसका सना मेरे ख्याल में तो यही है कि एक तो सबसे पहली चीज, जो सियासी जमातें हैं, जो एजेंट्स ऑफ चेंज हैं इस माशरे के अंदर, जिनके जरिए तब्दीली लाई जाती है, उन सियासी जमातों को अपना किबला दुरुस्त करना होगा। उन्हें अपना किबला रावलपिंडी की बजाय उन्हें अवाम की जानिब देखना होगा। अब हमारे यहाँ ये एक रस्म पड़ गई है कि आप पावर पॉलिटिक्स करें, पावर पॉलिटिक्स करके आप इक़्तिदार हासिल करें, आप अवाम के इशूज़ के ऊपर आपकी सियासत रह नहीं गई। हमारे यहाँ कौन सी मंशूर के ऊपर बात होती है, कौन सी इशूज़ के ऊपर बात होती है? हुकूमतें मिल भी जाएं तो तब भी इशूज़ के ऊपर सियासी जमातें नहीं आती। तो अब इस चक्कर से तो हम तभी बाहर निकलेंगे ना कि जब पावर पॉलिटिक्स खत्म होगी। इस वक्त सियासी जमातों का हदफ क्या है? सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार हासिल करना, उसके अलावा उनका कोई हदफ नहीं है। और अगर इक़्तिदार मिल जाए तो उसके बाद का क्या हदफ है? अवाम की जिंदगी के अंदर तब्दीली नहीं लेकर आनी, उन्होंने अपने मुखालफिन को रगड़ा निकालना है। तो अब जब सियासत रही रिड्यूस ही आप इस लेवल तक कर देंगे तो उसमें से फिर आगे क्या निकलेगा? तो हमें इस सारी सूरत हाल में देखें, फ्रैंकली मईशत एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम रोज बरोज एक सिक्योरिटी स्टेट बनते जा रहे हैं। हमारे यहाँ जो 24 बिलियन वापस भी करना है, उसके बारे में भी कोई सोच तो नहीं। ये सारी साल गुजर जाएगा तो आगे क्या करेंगे? अब तो मेरे ख्याल से अब वो एक है ना मर्फीज लॉ कि इफ एनीथिंग कैन गो रॉन्ग इट विल इवेंचुअली गो रॉन्ग। सर, आईएमएफ के साथ जो मुआहदा है, सॉरी, उसमें तो हमारे इलेक्शंस क्या मस्ट हैं, या उन्होंने सिर्फ कहा है कि बस सेटअप जो है वो मजबूत रहे और ऐसा कोई एडवेंचर ना हो? देखिए, उनको तो जाहिर है ये है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जो है वो फले फूले, लेकिन जाहिर है वो बनिया जो है, आईएमएफ भी एक जदीद बनिए का ही नाम है, तो उसको तो अपने अगराज़ और मकासद जो उसके होते हैं वो ये है कि वो इंश्योर करे कि मेरी जो पैसा है जो मैंने दिया है वो वापस कैसे होगा, सूद के साथ। और जाहिर है उनको यहाँ पे ऐसा ही सेटअप चाहिए जो एक मजबूत हो, जो एक सारे मामले को चला सके। मैं यहाँ एक ना ज़िमनन एक बात करना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है परसों इमरान खान साहब ने जब ये एक वीलॉग किया या तकरीर की, तो उसमें उन्होंने दावत दी पीडीएम वालों को कि आए, बैठें, इकट्ठे बैठें, सारा सिलसिला। मैं यकीन करें, मैं कहता हूँ कि यही चीज़ अगर आज से उन्होंने 5 साल कबल की हुई होती है ना,
और अपनी सारे इन लोगों के साथ बैठने को, सिद्दीकी साहब स्टीफन सैकर को इंटरव्यू दिया 2 घंटे पहले, उसमें कहा इनके साथ नहीं बैठूंगा फाशिस्ट रेजिम के साथ। अब 2 घंटे में कैसे तब्दील होता है कोई? सियासत में देखें, सियासत में तहम्मुल, बर्दारी, रवादारी, ये सारी चीजें इसेंशियल्स हैं सियासत के। आप और फिर आप ये क्रॉस नहीं लगाते कल के, हाँ, जिस सियासत में भी यही होता है कि कल के जो है अपोनेंट हैं वो आज के आपके इत्तेहादी होते हैं। अभी हम अपने मुल्क में यही सियासत देख रहे हैं, तो ये सूरत हाल ही पैदा ना होती। मैं इनकी मुस्तफ़ा कोकर साहब की बात को मैं इस तरह सप्लीमेंट करता हूँ। देखें, इस सारी चीज़ को रोकने का और कोई ना कोई जादू है, ना किसी के पास अलादीन का चिराग है और ना ही किसी के पास कोई छुप छाप है। इसका इलाज सिर्फ ये है कि सियासतदान आपस में इकट्ठे हो जाएं, ये तय कर लें कि कम वक्त में हमने जो गैर सियासी कुव्वतें हैं या फोर्सेस हैं उनको अपने मामलात में नहीं पढ़ने देना और नहीं आना। और इसको मैं थोड़ा सा आगे और फर्दर सप्लीमेंट करूंगा कि जुडिशरी उसको भी थोड़ा सा अब इस असर से बाहर निकलना पड़ेगा। सिद्दीकी साहब तो खैर खुद विक्टिम रहे, लेकिन हमारे यहाँ एक लंबी तारीख है कंट्रोवर्शियल फैसलों की। अगर जुडिशरी हमेशा उस ट्यून पर ना नाचती तो आज हमें शायद ये हालात भी ना देखने पड़ते। हमारे यहाँ चाहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फैसला हो, उसके बाद शहीद बीबी के केसेस के अंदर फैसले हों, या जो आजकल जो पिछले 5-10 सालों के अंदर जो फैसले हुए, वो सारे इतने मुतनाज़ा फैसले थे कि जिन्होंने हमारी पोलराइजेशन को बढ़ाने में बड़ा किरदार अदा किया। तो अगर हमारी इंसाफ करने वाला जो इदारा है उसको ऊपर भी ये एक जिम्मेदारी आयद होती है कि वो, अच्छा, बिलावल साहब वजीर आजम बनेंगे, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकफ है, और नवाज शरीफ साहब की वापसी ये इल्तवा की वजह है, जो इलेक्शन में इल्तवा आएगा। आप क्या देख रहे हैं मुस्तफा साहब? पहले आप देखिए, मुझे तो फ्रैंकली अभी इलेक्शंस क्योंकि इन्होंने डिले कर दिए और हमेशा हमारे यहाँ हमारे एक पर्टिकुलर हिस्ट्री उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो हम एक ऐसी अनचार्टेड टेरिटरी में चले जाएंगे इन इलेक्शंस के। लेकिन उसमें गुजारिश ये कि अगर वो ये हमारे तालिबान की थ्रेट भी हम फेस कर रहे हैं, हमें और चैलेंजेस भी हैं। वी लिव इन अ रफ नेबरहुड, साथ आपके एक मुल्क ऐसा बैठा है इंडिया जहां पर इस वक्त एक एक्सट्रीमिस्ट व्यूज रखने वाली एक हुकूमत वहां पर मौजूद है। तो अगर वो हुकूमत चलाने का भी काम कर रहे होंगे तो अपने असल काम से तो गाफिल हो जाएंगे ना। तो और फिर फ्रैंकली जो हमारी ये सारी पॉलिसीज माजी में दहशतगर्दी और इसको डील करने की भी रही, वो भी कोई ठीक नहीं रही। और आज उनका ये आर्मी चीफ का ये बयान कम अज कम खुशाइंद है इस लिहाज से कि क्लैरिटी के साथ उन्होंने कहा कि जो दहशतगर्द है उनके साथ बात नहीं होगी, वरना तो हमने बड़ी कंफ्यूजन देखी। हमने तो पिछले 20 साल गुड एंड बैड की गुफ्तगू हम सुनते रहे, और फिर पिछले 20 सालों में जो पाकिस्तान ने अपना इमेज खराब किया पूरी दुनिया के सामने क्लोजनेस के हवाले से तालिबान के साथ, और फिर जब उनकी